में आप लेकर आए आपके दास को प्रभु, फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके जोरावर बलवंत हाथों में लेकर प्रभु आप अपने दास को कल और आज इस्तेमाल किए प्रभु। इस रात की लासरी रात के सेशन के लिए फिर से विनती करते हैं प्रभु, आपका फजल में उन्हें आप लेकर आपके अभिषेक में छुपा कर प्रभु हमसे एक एक से बात करें, और भी आपके कलाम को प्रभु एक एक की जरूरत के अनुसार का भोजन बनाकर हमें खिलाकर तृप्त करें। पिता धन्यवाद देते हैं और आपके दास को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु के दास। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदावंद ने फिर एक बार हमें ब्रेक के बाद अपनी हजूरी में एकत्रित होने का अनुग्रह दिया है। मेरे प्यारो, जो बातें प्रभु हमें सीखने के लिए मौका दे रहा है, ये बहुत कीमती बातें हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान से समझेंगे और इन बातों के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए प्रभु के हाथ में हम अपने आप को अर्पित करेंगे, तो बहुत बड़ी आशीष जो आत्मिक तौर पर है हम पा सकते हैं। हालेलुया। थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी आत्मिक आशीषें हम अपने जीवन में पा सकते हैं अगर हम इन बातों पर मन लगाएं। ये वो बातें हैं जो मनुष्यों की दृष्टि से छिपी हुई है। उनके सामने तो है, लेकिन उनकी बुद्धि पर इतना पर्दा पड़ा हुआ है खुद ही का कि वो इन बातों को देखते हुए भी क्या नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो जब पवित्र आत्मा खोलकर हमें ये बातें समझाता है, तो हम अगर इन बातों के ऊपर मन लगाएं और उनके ऊपर अपना जीवन बनने के लिए दे दे, तो प्रभु हमें कितना उठाएगा, कितना अच्छा बनाएगा, हम समझ सकते हैं। तो हम सीख रहे थे कि मैं और मेरा अपने आपे का इनकार करने के लिए यीशु मसीह ने बोला है। फिर हमने सीखा अपना आपा क्या है और ये कहाँ से आया, वो भी आपको प्रभु के आत्मा ने बताया। उसके बाद ये मनुष्य के अंदर कैसे प्रवेश हुआ, वो भी हमने सीखा। अदन की वाटिका में कैसे मनुष्यों के अंदर आ गया। आज हर मनुष्य में मैं और मेरा अपना बसा हुआ है, इसलिए हमने इस अपने आपे से क्या करना है, इनकार करना। हम सीख रहे थे कि ये अपना आपा कैसे प्रकट होता है। जेलसी के द्वारा प्रकट होता है, नंबर 1। अपने आप को दिखावे के द्वारा। तो कितनी उदाहरणें हमने प्रभु के वचन से सीखी कि ये अपने आप को कैसे प्रकट होता है। तीसरा नंबर, ये कैसे अपने आप को प्रकट करता है, हम पढ़ने जाएंगे लूका की अंजील, उसका 22 अध्याय, उसका हम 24 वचन पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 24 वचन। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हाँ जी, देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों में जब वो प्रभु यीशु के साथ रह रहे थे, तो बार बार उनके अंदर एक सवाल उठता था, हम 12 चेलों में से सबसे बड़ा कौन है? क्या है? सबसे बड़ा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुनते रहते थे। इसलिए प्रभु यीशु उनको बताया करते थे कि तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका क्या बने? सेवक बने, ताकि बड़ा हो जाए। तो वो हैरान होते थे प्रभु कैसी शिक्षा देते हैं। तो मेरे प्यारो, चेलों के अंदर बड़ा बनने की इच्छाएं उस समय थी, क्योंकि उस समय वो चेले बने नहीं थे, चेले बनने की उस ट्रेनिंग के पीरियड में थे। तो इसलिए
इधर यीशु मसीह और सब लोग खाना खा रहे हैं और यीशु मसीह उनकी बातें सुन रहा है। उधर बातें क्या हो रही, हम में से बड़ा कौन है। पतरस यूहन्ना को पूछ रहा, भाई तू बड़ा है मैं बड़ा हूं। इंद्रियास याकूब को पूछ रहा, भाई तू बड़ा है या मैं बड़ा हूं। देखो, इसलिए प्रभु ने वहां उनको एक अच्छी बात के द्वारा समझाया, मेरे प्यारो, मैं और मेरा किसके द्वारा भी प्रकट होता है, बड़े बनने के उस बातों के द्वारा। कई बार देखिए हमारे कलीसियाओं में भी ये बात आती है, पास्टर के बाद नंबर दूसरा सीनियर कौन है। एक बात आएगी, भाइयों के बीच में सीनियर कौन है, बहनों के बीच में आत्मिक कौन है। मेरे प्यारो, ऐसी ऐसी बातें उठेगी, लेकिन इन बातों को जैसे उठती है हमें उसी समय आत्मा में जागते हुए इनको क्या करना है, दबाना है। ये बहुत खतरनाक बातें हैं। सुनने में छोटी छोटी लगती है लेकिन बहुत भयंकर बातें हैं। कलीसिया के अंदर कितनी बार इन बातों से कितना कितना विवाद खड़ा हो जाता है। आइए पढ़ के देखते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री में आ जाएं। दूसरी नहीं, तीसरी पत्री, पेज नंबर 339 है, 339, 339 पेज नंबर नए नियम में। उसकी आप 9 और 10 वचन पढ़े। पढ़ेंगे जी। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, हाँ, पर द्यूत्रोफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। हाँ, इसीलिए अब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, हाँ, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों पर ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं माना करता है, जो कलीसिया से निकाल देते हैं। हाँ, कलीसिया से निकाल देता है। देखिए वहां यूहन्ना प्रभु के दास प्रेरित की कलीसिया में एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम भी लिख कर रखा है, द्यूत्रोफेस। वो कलीसिया में क्या बनना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। सब मेरी बात माने, मैं सीनियर हूं, मैं ही अच्छा आज्ञाकार हूं, मैं ही सबसे ज्यादा आत्मिक हूं, ऐसा उसके अंदर आया। मेरे प्यारो, ये क्यों वचन लिख कर रखा हुआ है? उस समय पहली सदी की कलीसियाओं में भी ये बीमारी चलती थी। इसलिए प्रभु का दास यूहन्ना बोलता, जब मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा तो ऐसे व्यक्ति की शुद्धि लूंगा, क्योंकि वो भाइयों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए आज ये लिखकर क्यों रखा, हमारे बीच में ऐसी बीमारी कभी न आए, कभी भी ना आए। इसलिए हमने कभी बड़ा नहीं बनना। हमारे प्रभु का उपदेश क्या है भाई? अपने से दूसरों को क्या समझो, श्रेष्ठ समझो, अपने से बढ़कर दूसरों को आदर दे दो। मैं नहीं, वो मेरे से बड़ा है। यीशु मसीह ने सिखाया, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो सबका क्या बने, दास बने। वही शिक्षा को हमने अपने जीवन में लाना है, तो ही एक सबूत रहेगा
कि आप मैं और मेरे को अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे हो। जब ये मैं और मेरे को आप पीछे धक्का दोगे तब ही यीशु काम करेगा। तब ही आपके जीवन में कौन का उठकर खड़ा हो जाएगा? प्रभु यीशु। याद रखिए, जहां जहां ये मैं और मेरा कोई व्यक्ति उठाता है, प्रभु वहां खड़े कभी रह नहीं सकता है। ये बात याद रखिए। अगर एक पास्टर, कोई बुरा नहीं मानना, मैं किसी पास्टर को नहीं बोल रहा, मैं सबसे पहले खड़ा हूं भी, अगर अपने आप को शो करता है तो भाई नुकसान है, बहुत बड़ी खतरे की क्या है, घंटी है। थोड़े दिनों के बाद पास्टर आगे हो जाएगा ऊंचा, लेकिन यीशु चला जाएगा। यीशु कभी भी मैं और मेरा के साथ कभी भी रहता नहीं है। अब देखो, लूसीफर ने एक ही बार मुंह से 5 बार बोल दिया मैं। उसके बाद मौका मिला उसको, भाई नीचे जा, आज तक मौका नहीं है। अदन के बाग में एक बार हवा ने क्या कर दिया, अच्छा इसको खाएंगे तो प्रभु के जैसे हो जाएंगे। प्रभु उसी दिन से उनसे क्या हो गया, गैब हो गया। जाओ शैतान का दिया खाओ। आज तक मानव जाति उसके अंडर में दबी हुई है। वो तो प्रभु का अनुग्रह है कि यीशु मसीह आया तो हम बच गए। आप सोच लिए कितनी गंभीर बात है। इसलिए जहां मैं और मेरा आता है, यीशु वहां से चले जाता है। इसलिए कलीसिया में अगर कोई पास्टर, कोई भाई, कोई बहन मैं करता हुआ आगे बढ़े, मैं ही दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो आप समझ लिए आप जो कर रहे हैं वो इतना बुरा है कि यीशु को अपने जीवन से भी और कलीसिया से भी क्या कर रहे हैं, निकाल कर रहे हैं। इसलिए बड़े बनने के द्वारा भी कौन प्रकट होता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसलिए कभी भी एक व्यक्ति ने अपने आप को बड़ा बनने के लिए ये आगे नहीं लाना, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना है, अगर बड़ा बनने का मन आए तो उस समय बोलना नहीं, मैं तो सबका क्या हूं, दास हूं, मैं सबका नौकर हूं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप कलीसिया बैठी है, मेरे प्यारों, मेरे हृदय की अगर यहां कोई एक छोटा सा खिड़की हो तो आपको खोल के बताऊं, मैं आप सबके पांव धोने के भी योग्य व्यक्ति नहीं हूं। यहां खड़े होकर वचन तो बोल रहा, मेरी आंख में आंसू आ जाएगा, मैं रोकता हूं, मैं आप फिर बोलता, आप सबके, छोटा जो बच्चा यहां बैठा उसके भी पांव धोने के भी योग्यता मेरे अंदर नहीं है। ये तो खुदावंद ने भेज दिया और मैं यहां खड़ा हूं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आप पास्टर प्रदीप को पूछिए, ये मुझे पिछले 5 वर्ष से भी ज्यादा जानते, एक बार भी मैंने इनको कभी बोला हो भाई मुझे मुंबई बुलाओ ना, अपनी कलीसिया बुलाओ, गवाह है 9 साल, देखो मैं 5 बोला 9, एक बार भी। अभी भी इन्होंने बहुत जगह हॉल देख रहे थे, कोई हॉल बुक नहीं हो रहा, तो फिर मैंने पूछा भाई आप ना प्रभु से ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु जी तेरे दास रवि को बुलाना चाहता हूं, क्यों ऐसी गड़बड़ पड़ रही है, ऐसा करके बोलो। मेरे मन की इच्छा क्या था, अगर प्रभु की मर्जी नहीं है तो कैंसिल कर दे, प्रभु बोले उसको ना मत बुलाओ, इतना तक मुझे इच्छा नहीं थी, खुदावंद गवाह है। लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज किया, तुरंत जगह का क्या होगा, इंतजाम हो गया। इसलिए इमरजेंसी में मेरी टिकट भी ऐसी बुक करा दी, बैठ कर आने वाली, वो दोष नहीं है, आनंद से बता रहा हूं। कहने का मतलब हमें अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना। मुझे मुंबई आकर क्या करना है, मुझे आप लोगों के बीच में आकर मेरा क्या काम, मैं कौन हूं। लेकिन अगर पिता की मर्जी है तो कोई भी रोक
नहीं सकेगा। जो पिता की मर्जी है वो ही हमें चाहिए, उसी में ही मुझे भी आशीष मिलेगी, आपको भी आशीष मिलेगी, आने वाले महीनों में भी आपके ऊपर वो आशीष फलती रहेगी। अगर मैं अपनी मर्जी से यहां आऊंगा तो भाई मैं किसी को आशीष दे सकता हूं? कभी नहीं दे सकता। मैं तो खुद पाने के लिए हाथ उठाता रहता हूं, तो मैं किसको देनी है? इसलिए मेरे बोलने का मतलब, अपने आप को हम कलीसिया में बड़ा नहीं बनाना है, सबका दास बनना। अगर हम ऐसे बनेंगे तब हमारे अंदर से यीशु बोलेगा, हालेलुया। तब मेरे अंदर से पवित्र आत्मा कलीसिया के एक एक भाई से बात करेगी। जब हम अपने आपे को धक्का देकर किधर निकालेंगे, आउट हो, बाहर चल, मुझे तू नहीं चाहिए, तब यीशु किधर आएगा? अंदर ही बैठेगा और सिंहासन लगाएगा, हालेलुया। सिंहासन लगाएगा और उस सिंहासन पर बैठकर कलीसिया के ऊपर राज्य करेगा। कौन? यीशु मसीह। वो ही है आत्मिक संगति, बाकी सब प्रभु की तरफ से नहीं आती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब, कलीसिया में कभी भी छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, अपने आप को बड़ा बनाना प्रभु की मर्जी नहीं है। हां, अगर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है प्रभु के दास को, किसी को कोई एल्डर बनने के लिए, किसी को सॉन्ग गाने के लिए, किसी को संडे स्कूल की क्लास लेने के लिए, तो किसकी अगुवाई से होना चाहिए? सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से, मनुष्यों की इच्छा से नहीं। इच्छा से जो आता है वो मैं और मेरा की तरफ से है, लेकिन जो आत्मा की गवाही से आता है वो कहां से है? स्वर्ग से। इसलिए हमारे यीशु मसीह का जीवन पढ़ के देख लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में एक ही काम किया है, पिता तेरी इच्छा क्या है? पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा क्या है। एक बार उन्होंने इस बात से थोड़ा सा इनकार करना चाहा, एक बार गतसमनी बाग में, प्रभु अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मेरे से, लेकिन फिर भी लास्ट में बोलते मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वो बात बड़ी प्रिय लगती है, इसलिए क्योंकि प्रभु के अंदर तो मैं मेरा था ही नहीं, फिर भी उन्होंने जो शरीर में व्यक्तित्व था उसमें भी अपना हक नहीं रखा। वो भी हिस्सा किसको दे दिया? प्रभु यीशु तो यहां तक प्रभु परमेश्वर की इच्छा के प्रिय थे। उन्होंने बोला, चेलों ने बोला प्रभु जी रोटी खा लो। उन्होंने क्या बोला? मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के अनुसार चलूं और उसके काम को, यही मेरा भोजन है। देखो, प्रभु का भोजन खाना भी उनका भोजन ये था कि उसकी मर्जी को पूरा करो। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती थी। वचन याद नहीं आपको? पढ़ के देखिए कुलुस्सियों की पत्री, ये तो बड़ा खास वचन है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय में आ जाए। हालेलुया। 2 का 9 वचन पढ़े। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। हाँ, फिर एक बार पढ़े बहन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। देखिए, इसलिए लिखा यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की आदि नहीं, कितनी? 75% भी नहीं, सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मतलब पूरा का पूरा परमेश्वर तब यीशु मसीह के जीवन में सदैव क्या करता है? वास करता है। ये कैसे हुआ?
क्योंकि यीशु ने मैं और मेरा को अपने जीवन में टच होने भी नहीं दिया, एक बात में भी टच होने नहीं दिया। इसलिए प्रभु उसी के जीवन में सारी परिपूर्णता के साथ आकर वास किया। मेरे प्यारो, वो यीशु के अंदर नहीं, आपके अंदर भी वास करना चाहता है। हर पास्टर के अंदर वास करना चाहता है, हर बहन के अंदर यीशु वास करना चाहता है पूरी महिमा के साथ। लेकिन रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? मैं और मेरा। इसलिए प्रभु इस जगह कभी नहीं आता। इस जगह प्रभु, यहां मैं और मेरा होता, प्रभु चुपके से चला जाता है। इसलिए क्यों बोला चेला अपने आपे से क्या करना है? ताकि ये मैं और मेरा को धक्का देकर निकालेंगे तो तब यीशु अंदर आके बैठेगा। फिर वचन की कमी नहीं होगी एक पास्टर के पास, फिर आराधना की कमी नहीं होगी एक पास्टर के पास, फिर सेवकाई की कमी नहीं होगी, कलीसिया के भाई बहनों की कमी नहीं होगी। भर के प्रभु देगा। यीशु मसीह के अगर सारे वचनों को समझे तो यीशु मसीह ने बोला, गेहूं का दाना जमीन में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वो क्या रहता है? अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सारा क्या फलता है? फल फलता है। प्रॉब्लम क्या है? वो मरने का मतलब क्या है? अपने आपे से इनकार करना। यही कठिन है। इसलिए मेरे प्यारों, कभी भी हमने बड़े बनने की बात हमारे अंदर नहीं आने देनी। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, किसी ने बोला यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा है उस दूसरी साइड, तो यूहन्ना ने ये बोलना चाहिए था ना, हाँ उसको मैंने ही बपतिस्मा दिया था। ऐसा बोलना चाहिए था ना, हाँ उसको पहले मैंने ही बपतिस्मा दिया था, अभी वो भी औरों को बपतिस्मा दे रहा। स्वाभाविक तौर पर देखे तो ऐसे ही बोलना चाहिए था। लेकिन यूहन्ना ने वहां पता क्या बोला? जिसकी दुल्हन है वो ही दुल्हा है, और मैं दुल्हे का मित्र जो उसके पास खड़ा हुआ उसके आनंद से हर्षित होता हूं। इसलिए नीचे लिखा हुआ है, वो बढ़े और मैं घटूं। देखिए, इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर मैं और मेरा जय पाया हुआ बंदा था, मैं और मेरा नहीं था। इसलिए बोलता वो बढ़े और मैं घटूं। हम पास्टर लोग, हम कलीसिया के विश्वासी लोग आज भी क्या बोलना है? यीशु बढ़े और हम घटें, वो बढ़े और हम घटें। यह है आशीष का वचन। इसलिए अपने आप को ऊंचा नहीं करना है, मुझे अपने आप को दिखावा नहीं करना है। यीशु ऊंचा हो जाए वही बड़ी बात है। इसलिए कलीसिया में कभी भी ऊंचा अपने आप को नहीं बनाना किसी ने भी। क्यों? इसके द्वारा कौन प्रकट हो रहा है? मैं और मेरा। ये तीसरी बात मैंने आपके सामने रखी, मैं और मेरा प्रकट होने के बाद। चौथी बात, आइए नीति वचन 10 अध्याय का 19 वचन पढ़े। नीति वचन 10 अध्याय का 19 वचन। जहाँ बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। ये वचन आपको अच्छी तरह याद है, आप लोग मुंह जुबानी भी जानते होंगे। यहां लिखा, जहां बहुत बातें होती है वहां क्या भी होता है? अपराध भी होता है, जब पाप भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मुंह को
बंद रखता है वो कहां से काम लेता है? बुद्धि से काम लेता है। चौथी बात, मैं और मेरा कैसे प्रकट होता है? बहुत सारी बातें करने के द्वारा। क्या करने के द्वारा? बातें करने के द्वारा। मेरे प्यारो, ये जो हम बोलते हैं, हमारे अंदर से जो बातें निकलती है, आपको मालूम है ये कौन बोलता है? ये जीभ, ये टंग, जीभ बोलती है। और ये जीभ ऐसी एक लचकीली प्रभु ने बना के अंग रखा है हमारे अंदर। एक सारे अंगों में छोटा सा एक अंग है, लेकिन है बहुत भयंकर। क्या है? बहुत भयंकर है। प्रभु यीशु मसीह इस जीभ की परिभाषा बताते समय याकूब 3 में आप पढ़िए, वहां लिखा, एक छोटी सी माचिस की तीली से एक पूरा वन, जंगल क्या हो जाता है? जलकर राख हो जाता है। इसी तरह उसके नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह क्या है? जीभ भी है। ये है तो छोटी सी, लेकिन बातें कैसी बोलती है? बड़ी बड़ी। कौन सी बातें बोलती? बड़ी बड़ी। मेरे प्यारो, इसका भेद भी हमें पता होना चाहिए। जीभ का भेद भी हमने सीखना है। ये इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कई बार आप किसी से बात करना शुरू करो, आप 2 मिनट क्या बोलोगे? नहीं 2 मिनट की बात है भाई, 10 मिनट ले जाएगा। और फिर जाने अनजाने में आप ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हो जिसमें झूठ भी मिक्स होता है, निंदा भी मिक्स होती है, चुगली भी मिक्स हो जाती है, लेकिन करने वाले को कभी क्या भी नहीं लगता, पता भी नहीं लगता, है ना? इसलिए जीभ को इस्तेमाल करते समय बहुत सोच विचार समझ के इस्तेमाल करना है। इससे इसके द्वारा भी क्या प्रकट हो जाती है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। हवा ने इसी जीभ को अगर ना बोलती तो भाई शैतान को कैसे पता चलना था कौन सा पेड़ है ना? ये जीभ उसमें भी रोल अदा किया है। इसलिए ये जीभ को ऐसा इस्तेमाल करें कि जब आप बोलो तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते ना, तोल तोल के निकलने चाहिए। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। आप बोलो, आप ग्रामों में बात कर रहे हैं, हम तो आधा किलो सीधा शुरू करते हैं गिनती। आधा किलो, 1.5 किलो, एक धड़ी। मंडी में जाओ तो धड़ी, है ना? इसलिए कुछ लोग बोलते समय को कंट्रोल खो देते हैं। कभी नहीं। अगर आप अपनी जीभ के ऊपर अपना वश रखोगे तो आप कभी भी मैं और मेरा को अपने जीवन से प्रकट होना नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, तू अपनी बातों ही के कारण धर्मी और अपनी बातों ही के कारण क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, इसलिए हम जो बातें बोलते हैं, हमारी बातों ही के कारण हमारा न्याय भी होगा। इसलिए हम अपनी इन जीभ को, इस अंग को बहुत ही लिमिट में यूज करें। जैसे कोई सामान कम होता है तो फिर धीरे धीरे हम देते हैं ना। मान लो खाना बांटने वाला दाल कम पड़ जाए तो पहले तो कड़छी भर भर देता, आओ भाई आओ, और लो और लो। जब पता चल जाए पतीले में खत्म है फिर कैसे देगा? इतनी लो ना आप खाओ, फिर आज फिर देखते हैं, क्योंकि उसको पता कम। ऐसे हमने अपनी जीभ को सरफा करके चलाना है। सरफा शब्द ठीक है ना? गुजारा करके चलाना है।
हमारे पास कम है। तब आप जितना बोलोगे कीमती बोलोगे। प्रभु के वचन में एक एक वचन है इन बातों के लिए। प्रभु के वचन में लिखा, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, बल्कि जरूरत के अनुसार वो ही निकले जिसकी जरूरत है, और उसके द्वारा भी सुनने वाले पर क्या हो जाए, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। इतना। फिर पतरस बोलता है, जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो प्रभु का वचन। आपको याद आ गया? मतलब आप जब बोल रहे तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जैसे प्रभु का वचन बोल रहे हैं। जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूं ना, कोई पास्टर हो या विश्वासी हो, तो मैं सबसे पहले नोट करता हूं, मान लो आधा घंटा बैठूं तो सामने वाला बातें शारीरिक करता है या आत्मिक करता है। एक बार मैं एक पास्टर के साथ बैठ गया, बड़ा सीनियर पास्टर दिल्ली में, तो दोपहर का समय था, चाय के 2 कप रखे थे, बिस्कुट भी थे, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात सिखाएगा मुझे भी। भाई साहब, उसने पैसे कमाने की एक हिस्ट्री शुरू कर दी। हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले इतना सा था, फिर इतनी फैक्ट्री बनाई, इतना हो गया। आधा घंटा उस दास ने किस में बिता दिया? पैसे कमाने की उस कला बताने में बता दिया। और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर इतने आधा घंटा कुछ आत्मिक बातें बोली हो तो उनका भी भला होता, किसका भी होता। उसके बाद ज़्यादा समय मैंने उसके साथ आज तक उतना कभी समय नहीं बताया। मुझे पता चल गया इसके साथ बैठने से कौन सी बातें आएगी, शारीरिक बातें। वचन में लिखा, जो शारीरिक है वो शरीर की बातों के ऊपर क्या लगाता है, मन लगाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक है वो कौन सी बातों पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। इसलिए आप सोचिए, आप जब बोलते हैं तो आप बातें कौन सी बोलते हैं, विषय नोट कीजिए। जब बात करते हैं आलू सब्जी भिंडी बैंगन की बात बोलते हैं, जहां यीशु पतरस और यूहन्ना की बात बोल रहे हैं। आपके साथ 5 मिनट बात करने से पता चल जाएगा आप आत्मिक है जहां शारीरिक है, आप संसारिक हैं जहां आध्यात्मिक है। यह किससे पता चलता है? बोलने से, बोलने से। इसलिए हम बहन लोग, 4 बहन लोग बैठी हैं, कौन सा सूट लिया? ये तो अभी लिया, अभी 2 सूट तो अभी पड़े हैं, वो सिलाने वाले हैं। भाई क्या बातें कर रहे हो आप? अब बातें करो, आपकी प्रार्थना कितने घंटे है एक दिन में? मेरी तो आधा घंटा ही है, मुझे और बढ़ाना है। आप कैसे आगे बढ़ गए? आपने अभी तक वचन क्या पढ़ रहे हो, क्या सीखा, कितना सीखा, इस बात के ऊपर कैसे जय पानी? आत्मिक बातें करो। 2 व्यक्ति, भाई आप अपना जीवन देखो क्या बन जाएगा, आत्मिक बन जाएगा। जब भी कहीं किसी से बात करते, शुरू होने से पहले आप नोट कर लो बात किस विषय की तरफ जा रही है। अगर तो शारीरिकता जहां संसारिकता की तरफ जा रही तो उसको बोलो, भाई मुझे ना एक काम जरूरी याद आ गया, मैं फिर कभी आपको मिलूंगा। मौका मत दे दिए, उसको भी सोचने का मौका मिले, बंदा आया तो बड़े शौक से था, चल क्यों गया। लेकिन अगर बुद्धिहीन होगा तो तब भी नहीं समझेगा, है ना। इसलिए शारीरिक नहीं, हमें कौन सी बातें बोलनी है, आत्मिक। शैतान सिर में हाथ रख के बैठ जाएगा, इस बंदे को मैं पकड़ूं तो पकड़ूं कहां से, ये तो बोलता ही नहीं मेरी बातें। उसकी बातें कौन सी है, शारीरिकता की। उसकी बातें कौन सी है, संसारिकता की। उसकी बातें कौन सी है, शानो शौकत की। उसकी बातें कौन सी है, दुनिया में आगे बढ़ने की। उसकी बातें यही है। यीशु के पास वो 3 तरह की परीक्षा लेके आया, तीनों बातों में वो पहले खाने पीने की बातें लेके आया, प्रभु ने बोला नहीं। फिर यीशु को ऊंचा उठाने की बात लेकर आया, यीशु ने बोला नहीं। शैतान फिर भी बड़ा चालाक, उसने बोला इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूं,
पूरा संसार की झलक दिखाई। यीशु ने डांट के बोला, हे शैतान मेरे से दूर हो। गया नहीं गया? गया। इसी तरह हमें भी ऐसा ही बनना है। इसी तरह उसकी बात को समझना, किस रूप से आ रहा है और क्या बातें बोल रहा है। अगर ये बात हवा ने अदन की वाटिका में सोची होती, ये जो शख्स आके मेरे से बात कर रहा है विषय क्या है, तो फंसती नहीं। लेकिन उसने उसकी बातों को ना परखा, सीधा उसके ऊपर मन लगा दिया, इसलिए फंस गया। इसलिए मेरे प्यारो, जहां बहुत बातें होती है वहां क्या भी होता है? अपराध। अपराध। इसलिए हम बातें बोलते समय सोच सोच के, मैंने तो बोला तोल तोल के क्या करनी चाहिए? बोलनी चाहिए। क्या मेरे मुंह से जो ये शब्द निकल रहा है सही है? मुझे अभी भी याद है, मैं अपने धारीवाल वाले घर में डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ खाना खा रहा था। मेरी भाभी खाना बना रही थी, मैं उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चों के साथ खाना खा रहा था। भाई खाना थोड़ा लेट हो गया, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, इसी कारण घरों में झगड़े होते हैं, खाना लेट होता है। ये शब्द, ये 2005 की बात है। तुरंत मुझे पता चल गया, हे रवि, ये ऊंची आवाज से अब बात क्यों आई तेरे मुंह से? तू एक सेवक होकर 2 मिनट खाना लेट हो गया तो इसको सहन नहीं कर सकता है। उसी दिन घुटनों के पार बैठकर पश्चाताप किया, प्रभु क्षमा करो, और जीव को वार्निंग दी, आगे से तू अगर मेरे मुंह से ऐसा जोर से चिल्लाई तो मैं तेरे ऊपर लाल मिर्ची मलूंगा। कौन सी मिर्ची? ग्रीन नहीं, लाल मिर्ची। और शीशे के सामने खड़ा होके बोला। उस दिन से लेकर आज के दिन तक घंटा भी एक लेट खाना मिल जाएगा तो मेरे शब्द ऊंचे नहीं होने चाहिए। क्यों? एक वायदा किया हुआ है। किसके साथ? किसके साथ? क्या हो गया? 2005 मुझे अभी भी याद है। मेरे प्यारों, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। कैसे प्रभु ने इन बातों के ऊपर फतेह पाने की बुद्धि सिखाई, वो एक बात बता रहा हूं। इसलिए हम भी सबके सब इन बातों को सीखना है, ताकि हम भी अपनी बातों के द्वारा शैतान के स्वभाव को, जो मैं और मेरा है, अंदर से उठने ना दें, बल्कि जयवंत हो जाएं। हालेलुया। तो इस तरह ये बहुत बातों करने के द्वारा भी मैं और मेरा प्रकट होता है। दूसरी आगे वाली बात, इसलिए जब ये मैं और मेरा प्रकट होता है तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, परमेश्वर कभी भी घमंड की विषयों को कभी पसंद नहीं करता। इस जहां प्रभु खुद एक्शन लेता है। पढ़िए, पहला पतरस 5:5 पढ़ेंगे। इसके लिए प्रभु करता क्या है जहां मैं और मेरा प्रकट होता है? इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, जब खुद ही मैं और मेरा प्रकट होता है तो वहां प्रभु एक्शन लेता है। इधर लिखा है, हे जवानों, तुम दीनता के साथ दोस्ती रखो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। याद रखिए, जहां जहां घमंड प्रकट होगा, प्रभु स्वर्गदूत को भेजकर चुप नहीं कराता है। कौन खुद एक्शन लेता है? खुदावंद खुद एक्शन लेता है।
उधर लिखा परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है, सामना करता है। कितने उदाहरण है प्रभु के वचन से ये देने के लिए कि प्रभु ने घमंडियों का क्या किया? सामना किया। उदाहरण के तौर पर 2-3 आपके सामने रखना चाहता हूं, वचन पढ़ के नहीं, मुंह जुबानी। उन्होंने नूह की बाढ़ के बाद एक बड़ा बाबुल का क्या बना दिया? गुम्मट बना दिया। और 11 का 7 वचन पढ़ के देखो तो उसमें लिखा, अभी पढ़ना नहीं है, उन्होंने एक शब्द बोला, चलो हम अपना नाम करें। क्या करें? अपना नाम करें। किस प्रभु का नाम नहीं, अपना नाम करें। घमंड का गुम्मट खड़ा करना चाहा। वो गुम्मट बनाने का रीजन क्या था? नूह की बाढ़ से सारे मनुष्य मर गए थे, तो आगे आने वाली जनरेशन ने सुना बाप दादों से, भाई ऐसे ऐसे पहले हुआ था। उन्होंने बोला आगे से ऐसा चांस हम देंगे ही नहीं, हम ऐसा बड़ा गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी कहां तक हो? आकाश तक हो। नंबर होना चाहिए था कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे। नूह की बाढ़ क्यों आई थी वो कारण नहीं जाना, बल्कि उल्टा घमंड दिखा रहे हैं। हम ऐसा गुम्मट बनाएंगे, प्रभु दूसरी बार पानी भी भेज देगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। तो फिर अपना नाम करना चाहा प्रभु ने, फिर वहां एक्शन लिया, सामना किया। प्रभु ने वहां एक ऐसी आदत शुरू करा दी, भाषाएं बदल दी। आज जो हम तेलुगु वाले, मराठी वाले, पंजाबी वाले इकट्ठे होकर कंफ्यूज रहते, ये आशीष है या सजा है? ये जो ज्यादा भाषाएं हैं हमारे पास दुनिया में, ये आशीष है या सजा है? सोच के जवाब दीजिए, मैं अगला सवाल ही पूछूंगा। पास्टर जी, ये आशीष है सजा है? देखो जबान बदल गई, ये सजा है। आप सोचो ना कब बदली ये प्रभु ने। वो थोड़ी आदम जब तू फूले फलेगा तो तेरी भाषा बहुत हो जाए, वो अगर बोलता वहां तो फिर आशीष थी। ये कब बदली? तुम लोग घमंड कर रहे हो, चलो तुम्हारी मैं भाषाओं में गड़बड़ी डाल देता हूं। वो गुम्मट ऊपर की जाने की बजाय किधर आ गया? क्योंकि प्रभु घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। नंबर दूसरा, प्रभु ने सामना किया। बाइबल में एक राजा है नबूकदनेस्सर, नाम आप जानते हैं। इस व्यक्ति को प्रभु ने सारे वर्ल्ड के ऊपर राजा बनाया था। एक देश के ऊपर नहीं, एक महाद्वीप के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। हिंदुस्तान भी उसके अधीन आता था उन दिनों में। और इसने बड़ा महल बनाया था अपने रहने के लिए। और वो सब कुछ दिया किसने था? सर्वशक्तिमान ने। एक दिन इस व्यक्ति ने पाप करने से पहले एक ऐसा दर्शन भी देखा था और इसको चेतावनी भी मिली थी। फिर भी एक दिन महल के ऊपर खड़े होकर इसने जब अपनी वो राज्यसभा को देखा कि इतना सुंदर मेरा महल है, तो वहां उसने एक शब्द बोला। आइए आपके साथ पढ़ के देखता हूं। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय में। आइए, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है जी? सामना करता है। ये वहां एक शब्द लिखा हुआ है, 30 पढ़िए 30। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मैंने ही आप 28 सिस्टर 28 से पढ़े तो और भी समझ आ जाएगा। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे
मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। देखिए, अपने ही मन में बोल रहा है, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने ही नहीं बनाया है अपनी शानो शौकत के लिए? ऐसा बोल रहा है। ये नम्रता को दिखाता है, घमंड को प्रकट कर रहा है? घमंड को मैंने बनाया है। अच्छा, आगे जैसे ही ये शब्द उसने बोला, फिर क्या हुआ? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था ये शब्द पूरा राजा के मुंह से निकलने ही नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, हाँ, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हाँ, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। देखो, एक घमंड का शब्द मुंह से निकला, 1 मिनट भी नहीं लगा ये बोलने के लिए। 30 सेकंड से भी कम सेकंडों में बोला जाएगा ये वर्ड। उसी समय स्वर्ग से एक एक्शन आ गया, हे राजा नबूकदनेस्सर, राज्य तेरे हाथ से जाता रहा। मेरे प्यारो, महलों में रहने वाले राजे को बाद में प्रभु ने पशु बांधने वाली जगह में बंधवाया, और परोंठे खाने वाला, बड़ा भोजन करने वाला राजा भी क्या खा रहा है? घास। क्यों? प्रभु घमंड का, मैं और मेरा का क्या करता है? सामना करता है। क्या करता है जी? आप समझ लीजिए, ये मैं और मेरा यीशु ने बोला इसका इनकार करो, इसके पीछे हिस्ट्री कितनी लंबी है। सामना करता है। एक और राजा के बारे में आपको पढ़ाता हूं, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में आ जाइए। एक और राजा की बीती हुई घटना को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 21 से 23 तक पढ़िए। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। ध्यान दीजिए, राजा हेरोदेस बड़ा राजकीय वस्त्र पहनकर अपने सिंहासन पर बैठकर पब्लिक को क्या देने लगा? भाषण देने लगा। और जब भाषण देने लगा, उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, पब्लिक ने क्या बोला? ये मनुष्य नहीं बोल रहा है, बल्कि कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। ऐसा प्रतीक होता है, प्रतीत होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? पब्लिक ने क्या बोला राजा को खुश करने के लिए? ये मनुष्य का भाषण नहीं, बल्कि किसका है? जैसे ईश्वर बोल रहा है। इतना आदर दे दिया मनुष्य को। ये जब शब्द निकले तो राजा ने रोका नहीं पब्लिक को। आगे क्या रिजल्ट क्या होता है? हाँ, उसी क्षण, उसी सन, एक शब्द लिखा, उसी वक्त प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। हाँ, और वह कीड़े पड़ के मर गया। हाँ, कितने दिन बाद? तुरंत। मैंने बोला ना, घमंडियों का प्रभु क्या करता है? सामना करता है। एक स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा, उसी समय उसको मारा। एक बीमारी लगी जिससे जिस्म में क्या पड़ गए? वो कीड़े पड़े 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 पड़े, वो राजा मर गया, चंगा होने का मौका नहीं हुआ। मेरे प्यारो, जहां जहां ये मैं और मेरा अपना प्रकट होता है, वहां खुदावंद खुदा एक्शन लेता है और उसको कभी कामयाब होने नहीं देता है। इसलिए अभी इतना खतरनाक जब मैं और मेरा है, तो हमने करना क्या है? अपने आपे से इनकार करना है। इससे बचने का यही उत्तम उपाय है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। अपने आपे से क्या करना है? इनकार करना है।
इनकार कैसे किया जाता है? अभी हम गाना तो गा रहे थे, अपनी खुदी का। वो गाना गाना तो होता है, लेकिन इनकार गाना गाने से नहीं होता है। जिस व्यक्ति को ये भेद प्रकट हो गया कि मैं और मेरा कहाँ से आया और कितना खतरनाक है, इससे नुकसान कितने कितने बड़े होते हैं, वो फिर सोच समझ विचार के कुछ दिन लेकर, कुछ हफ्ते लेकर सोचकर क्या करेगा? इनकार करेगा। कैसे? बाइबल निकालेगा। जो तरीका मैं जानता हूं, जहां लिखा हुआ अपने आप का इनकार करो, घुटने टेकेगा, प्रभु के सामने बैठकर उस वचन के ऊपर अपनी उंगल या अपना दाहिना हाथ रखेगा और प्रभु के सामने प्रार्थना करेगा, प्रभु आज इस डेट, महीना और साल मैं अपने आपे का क्या करता हूं? इनकार करता हूं तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि आपकी आज्ञा है। और उस दिन, डेट, महीने, साल को याद रखिएगा। उसके बाद कभी भी अपने जीवन में मैं और मेरे को उठने मत दीजिए। आपका इनकार स्वर्ग में क्या हो जाएगा? कबूल हो जाएगा। ऐसे इनकार किया जाता है। हालेलुया। ऐसे इनकार किया जाता है। और कितने जो इनकार करता है, वो जो खुदावन से आशीष पाएगा, उसके बाद, अपने आप को इनकार करने के बाद, वो बहुत भरकर होगी। इतनी होगी कि आपसे संभली नहीं जाएगी। हालेलुया। ऐसे ही व्यक्ति को प्रभु जो मेरे पीछे आए और सबसे पहले अपने आपे का क्या करे? इनकार करे। आज लोग यीशु के पीछे चलना शुरू कर दे, लेकिन बिना इनकार के। किसके? इनका के बिना चलने के कारण बीच बीच में फिर बड़ा होने का इच्छा, फिर जलन का प्रॉब्लम, फिर दिखाने का प्रॉब्लम, फिर ज्यादा बातें बोलने की बात। ये समस्या क्यों आती है? इनकार करने के बिना सफर क्या कर दिया? शुरू कर दिया था। इसलिए ये समस्या है। फिर प्रभु की सजा पाकर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस रीति से अपने आप का क्या करना है? इनकार करना है। मैं अभी आपके सामने बाइबल में से कुछ दासों का जिक्र करूंगा जो अपने आपे का क्या किए हुए थे? इनकार किए हुए थे। आपके सामने मैंने घमंडी लोगों का भी उदाहरण दिया है। अभी किनका उदाहरण दूंगा? जो अपने आपे का क्या किए हुए थे? इनकार किया। आइए एक दास के बारे में पढ़ें। न्यायों की किताब, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में आ जाएं। बाइबल की 6ठी किताब है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन पढ़ें। यहां एक प्रभु का दास है जिसका नाम है गिदोन। यह व्यक्ति गुलामी में पड़ा हुआ इजरायली जाति का नौजवान है। प्रभु इसको कुछ आज्ञा दे रहा है, जा तू जाकर युद्ध लड़ और तू जय पाएगा। लेकिन उस दास के शब्द समझिए, प्रभु को क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है, तू जा और तू मिद्यानियों को इजराइलियों के हाथ से क्या कर पाएगा? छुड़ा लेगा। क्योंकि मैं तुझे क्या कर रहा हूं? भेज रहा हूं। आज्ञा दे रहा परमेश्वर। लेकिन दास का जवाब सुनिए क्या है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। हाँ, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य मैं सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के
घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ, मेरी बात समझ आ रही सबको? मेरी बात सबको समझ आ रही है? पीछे वालों को? गिदौन को जब बोला गया तू जा और जा मिद्यानियों को इजरायलियों को मिद्यानी के हाथ से छुड़ा, मैं तुझे भेज रहा हूं, तो दास सीना चौड़ा करके चलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो बोलता है हे प्रभु, मैं कैसे इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा सकता हूं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे क्या है? कंगाल है, और मैं अपने घर में सबसे क्या हूं? छोटा हूं। यह है एक अपने आपे का इनकार किया हुआ एक दास, एक व्यक्ति। अपने आपे का इनकार किया हुआ जो व्यक्ति होगा, प्रभु भी उसको धक्का देकर कहीं भेजेगा ना सेवा के लिए या किसी काम के लिए, तो जल्दी से हां नहीं बोलेगा। वो बोले प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, यही शब्द बोलेगा। इनकार किए हुए व्यक्ति के शब्द ऐसे होंगे, आप सोच लीजिए। वो व्यक्ति जाने के लिए मना किया, अपनी वीकनेस उसको नजर आ रही है। हम मनुष्य के परिवार में से मेरा कुल सबसे क्या है? कंगाल है। भाई तू प्रभु कंगालों को चुनेगा? तू तो सबसे बड़े वाले को चुनना चाहिए। अपनी कमजोरी याद कर रहा है, मैं तो सबसे घर में भी सबसे क्या हूं? छोटा हूं। इनकार किया हुआ व्यक्ति है मेरे प्यारों, इनकार किया हुआ। अपने मन में रखना ये मोतियों को। एक व्यक्ति ये है। आइए दूसरा व्यक्ति एक और बताता हूं। निर्गमन की किताब में आ जाए, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय। उसका आप 10 वचन पढ़ें, 3 का 10 वचन पढ़ें। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? देखिए यहां एक और दास है जिसका नाम क्या है? मूसा। प्रभु खुद उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, सुनिए जी, फिरौन के पास जा, मैं भेज रहा हूं, तू इस्राएल की सारी कौम को छुड़ा ले आएगा। लेकिन दास क्या बोल रहा है? प्रभु मैं नहीं समझे आप। मूसा क्या बोल रहा है? प्रभु मैं कौन हूं? अपनी मैं को ऊंचा कर रहा है या नीचा कर रहा है? नीचा कर रहा है। मैं कौन हूं? ये अपने आप को इनकार किया हुआ व्यक्ति के शब्द है। मैं कौन हूं? फिर भी प्रभु जबरदस्ती बोला, नहीं तू जा, तू ही जाना है, तू ही कर सकता है। फिर दूसरा शब्द क्या बोल रहा है? 4 का 10 वचन पढ़े। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। हाँ, दूसरी बार प्रभु ने बोला नहीं तुझे जाना ही है। फिर उसको अपनी कमजोरी याद आ रही है। प्रभु मैं तो साफ साफ बातें बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं जीभ का क्या हूं? भद्दा। उसकी जीभ थोड़ी बात करने में क्या थी? रुकती थी, अटक अटक कर बोलता था। देखो अपनी कमजोरी याद आ रही है। किसको? नबी को, मूसा को। ये अपने आप का इनकार किया हुआ व्यक्ति के चिन्ह है।
ये अपने आप को क्या किया हुआ है? इनकार किया हुआ व्यक्ति है मूसा। आइए तीसरा एक और भी दास बताता हूं। पहला शमूएल 18 का 18 वचन पढ़िए। पहला शमूएल 18 अध्याय उसका 18 वचन। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, हाँ और इज़राइल में मेरा पिता का कुल क्या है, हाँ कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। हाँ, मिल गया। पहला शमूएल 18 अध्याय 18 वचन। यहां दाऊद को शाऊल राजा का दामाद बनने का एक ऑफर है कि तू राजा की बेटी के साथ क्या कर ले? शादी कर ले। तो दाऊद का जवाब सुनिए, फिर एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरा जीवन क्या है, और मेरा जीवन ही क्या है, और इज़राइल में मेरा पिता का कुल क्या है। देखिए ये जो बोल रहा है मैं क्या हूं, ये आम व्यक्ति नहीं है। गोलियत को धड़ से गर्दन अलग किया हुआ बंदा है ये। एक भालू और शेर को सामना करके हराया हुआ व्यक्ति है ये। इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। देखिए, क्योंकि अपने आप का क्या किया हुआ है? इनकार किया हुआ है। इनकार किया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को कुछ समझेगा नहीं, कभी भी नहीं। होते हुए भी भले उसके अंदर कुछ खूबी लियाकत हो भी तो भी नहीं समझेगा कि मैं कुछ हूं, क्योंकि अपने आप का क्या किया हुआ है? इनकार किया हुआ है। ये तीसरा व्यक्ति। एक और लास्ट एक और व्यक्ति बताता हूं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में आ जाए। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना है। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, हाँ वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, हाँ क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हाँ परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। बस 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 बस। अभी देखिए इधर एक और इनकार किया हुआ अपने आप का एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस। क्या बोलता है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के भी क्या नहीं हूं? योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रभु की कलीसिया को एक समय सताया था। देखिए, बोलता मैं जो कुछ भी अगर आज हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसकी कृपा से हूं। मेरे प्यारो, आप सोचिए, प्रभु का दास पौलुस अपने आप को क्या किया हुआ था? इनकार किया हुआ था। इसलिए अपनी खूबी नहीं बता रहा है, अपनी बड़ाई नहीं मार रहा है। इतना बड़ा श्रेष्ठ दास है, फिर भी क्या बोल रहा है? मैं प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं हूं, है ना? योग्य नहीं हूं। इसलिए मेरे प्यारों, आप यहां से सोच सकते हैं कि इनकार किए हुए व्यक्ति के शब्द कैसे होते हैं। यही पौलुस आगे जाकर और भी अपने आप को कितना कैसा दिखा रहा है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय पढ़िए। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 19 से 22 तक पढ़ना है। क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी हाँ, मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। देखिए
इतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस क्या बोल रहा है? मैंने सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका क्या बना दिया है? दास। देखिए, इनकार किए हुए व्यक्ति के शब्दों को आप नोट कर सकते हैं। सबका दास बन गया। आगे पढ़े। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना हाँ, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। हाँ, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। हाँ। मैं निर्बलों के लिए निर्बल मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। हाँ, मैं सब मनुष्यों के लिए हाँ, सब कुछ बना हाँ, कि किसी न किसी रीति से कई एक का का उद्धार उद्धार कराऊं। कराऊं। सुनिए मेरे प्यारो, हालेलुया। ये दास अपने आप के क्या किए हुए थे? सब लोग इनकार किए हुए थे। इसलिए प्रभु ने इनका इतना बड़ा ग्रंथ, इतने बड़े ग्रंथ में इनका जिक्र क्यों किया है? अपने आप का इनकार किए हुओं को प्रभु इस्तेमाल भी करता है और जुग जुग के लोगों के लिए उदाहरण भी बना के छोड़ देता है। इसलिए आप सोच लीजिए, हमें आज हमारी बारी है, मुझे और आपको भी अपने आप का क्या करना है? इनकार करना है। प्रभु, आप बोलो ये तो प्रभु के दास थे, ये तो दासों ने इनकार किया, कलीसिया के लिए थोड़ी है। भाई, पहली सदी की कलीसिया भी अपने आप का क्या किया हुआ था? पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम, लास्ट वचन, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय में आ जाइए। पहली सदी की सारी कलीसिया भी अपने आप का इनकार की हुई कलीसिया थी। 4:32 पढ़े मेरी बहन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। देखिए, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था। हाँ, परंतु सब सांझे में था। इधर सुनिए, ये पहली सदी की कलीसिया की उदाहरण लिखकर रखी हुई है। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। वो अपना नहीं रहा, क्योंकि अपना इनकार कर दिया। इसलिए सब कुछ क्या हो गया? सांझे का। आज हो सकता है। इसलिए पहली सदी की सारी कलीसिया भी अपने आप का क्या की हुई थी? इनकार की हुई थी। इसके पास 2 बेड है, हाँ भाई, एक तेरा और एक मेरा। तेरा तो है ही नहीं, सब कुछ क्या है? सांझे का है। मेरा और तेरा तो बीच में निकाल ही दिया। जब इनकार हो गया तो मेरा क्या, तेरा क्या, सामने वाले का क्या, सब कुछ क्या है? सांझे का हो गया। मेरे प्यारो, आज कलीसिया में 2 लोगों को एक मन होने के लिए बोलो, हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। 2 सेवकों को बोलो एक मन रहे। ये मैं कई बार एक वचन के ऊपर मनन कर रहा था। यीशु ने बोला, यदि 2 व्यक्ति एक मन होकर पृथ्वी पर स्वर्ग में किसी चीज को बांधेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बंध जाएगी। खोलेंगे तो वो। तो मैंने बोले, पवित्र आत्मा आज क्यों ऐसे होता नहीं? कारण क्या है? प्रभु का आत्मा बोलता, आज 2 व्यक्ति एक मन नहीं होते। ये कंडीशन आज भी वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाथ तो पकड़ रखा है इधर वाले ने भी, इधर वाले ने भी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। हम दोनों में बड़ा कौन है? अगर कोई काम हो गया तो श्रेय किसको मिलेगा? तो वही एक मन है वो नहीं। पतरस और यूहन्ना दोनों वो लंगड़े के सामने खड़े हैं। लंगड़ा पैसे मांग रहा है,
उन्होंने बोला भाई सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। उधर अगर ध्यान से आप उस वचन को पढ़ोगे तो लिखा पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी तरफ देखा, ऐसा शब्द लिखा हुआ है, पढ़ के देखना है जहां याद है। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी तरफ देखा, मतलब नजर भी क्या थी, एक। मन तो एक थे ही थे, नजर भी क्या थी, मतलब जब पवित्र आत्मा पूरे शरीर प्राण और आत्मा के ऊपर कब्जा करता है तो फिर नजरें भी 2 हो या 10 हो, एक बना देता है। और एकता में क्या होता है, आशीष होती है। जैसे उसने यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो जा, 40 वर्ष का लंगड़ा उठकर चलने फिरने लगा। आप सोचिए, दोनों के हृदय एक थे, हृदय एक थे। इसलिए मेरे प्यारों, पहली सदी की कलीसिया, मैं 2 व्यक्तियों की बात बोल रहा हूं, यहां तो 3000 लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, वो सबकी बात लिख रहा है। उस समय की कलीसिया मन कैसी थी, एक मन। यहां 10 लोगों का एक मन होना कितना मुश्किल है। पास्टर खप जाता है, एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ, 10 नहीं होते। वहां कलीसिया बिना प्रचार के क्या थी। इसलिए तो प्रभु वहां कलीसिया में चलता और फिरता था। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं इससे बढ़कर क्या बोलना है, इसलिए आइए हम अपने अपने घुटनों को टेकें और प्रभु के सामने इन वचनों के लिए मनन करें। प्रभु, तूने बोला है अपने आप का इनकार करो। प्रभु, तेरे वचन का आदर करता हूं और मैं आज अपना, मेरा, मैं से इनकार करता हूं, इनकार कर देता हूं। मैं कुछ नहीं, मेरी एजुकेशन कुछ नहीं, मेरा तजुर्बा किसी काम का है नहीं, मेरी डिग्री कोई मायना रखती नहीं है। प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में इनकार करता हूं। हालेलुया। टूटे हुए हृदय के साथ दाऊद की तरह बोले, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरा कुल इज़राइल में क्या है। हालेलुया। मूसा की तरह बोले, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, अपने आपे से इनकार करे। ये अपना आपा ही सबसे बड़ा हमारे आत्मिक जीवन का दुश्मन है। ये अपना आपा ही यीशु को हमारे जीवन में वास ना करने देने के लिए सबसे बड़ी रुकावट यही है। यही है जो बड़ा बनना चाहता है, यही है जो जलन पैदा करता है, यही है जो अपने आप को दिखाना चाहता है, यही है जो हालेलुया बहुत बातें शारीरिक और सामाजिक बोलता है। इसी से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे। प्रभु महान, मैं अपने आपे को छोड़ देता हूं। आप मेरे इनकार को स्वर्ग में कबूल कीजिए। आप मेरे संगीकार को स्वर्ग में कबूल कीजिए। प्रभु महान, मुझे आपका चेला बनाओ, मुझे आपका चेला बनाओ।
इस कंडीशन को मैं मान लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु अपने आप का इनकार किया हुआ शख्स था। पौलुस अपने आप का इनकार किया हुआ दास था। हालेलुया। आज बोरीवाली की कलीसिया भी, सूरत की कलीसिया भी, मलान की कलीसिया भी अपने आपे से इनकार की हुई कलीसिया बन जाए, अपने आप से इनकार की हुई मंडली कहलाए, ताकि यीशु मसीह हमारे बीच में संदेह वास करे। प्रभु हमारे अंदर कलीसिया के अंदर रहना चाहता है, वो पूरी महिमा के साथ रहना चाहता है, लेकिन तब ही जब हम अपने आप को बीच में से निकाल देंगे। ये अपना आप मनुष्य का नहीं है, ये शैतान का भाग है। शैतान का भाग कलीसिया में रह नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हाजरा को इस्माइल के साथ सारा के बेटे से अलग कर दिया गया, इसी तरह आज मैं और मेरा यीशु मसीह के भीतरी मनुष्य सबसे अलग करे, उसका इनकार करे, ताकि यीशु प्रभु हालेलुया कलीसिया में रह सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। आज की पवित्र वाणी के लिए तेरा धन्यवाद। आज की इस वाणी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु महान, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद। हमारे अंगीकार को ग्रहण करो, हमारे इनकार, अपने आपे से इनकार किए हुए इन शब्दों को प्रभु जो कलीसिया तेरी उपस्थिति में कर रही है, जहाँ कर दिया है, स्वर्ग में कबूल करो पिता। आज इस कलीसिया का इनकार कबूल करो। हालेलुया, ताकि कलीसिया के अंदर से मैं और मेरा जाता रहे और यीशु मसीह की सामर्थ और यीशु मसीह की उपस्थिति कलीसिया के अंदर वास करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना करे, प्रभु की आराधना करे। प्रभु की कलीसिया में यीशु चलना है। यीशु की कलीसिया में यीशु चलना और फिरना नजर आना चाहिए। कलीसिया प्रभु का भवन है। कलीसिया प्रभु की निवास स्थान है। कलीसिया खुदावंद का घर है। मैं और मेरे के रहने के लिए जगह नहीं है।
रिभा लामा शंदा लाबा राबा राबा खाताला, रिबा लाबा हलाबा सिखा लाबा लाबा शंदा लाबा राबा, रिबा लाबा राबा खारिया सोही लेबा संबा लाबा लाबा। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे यीशु महान का, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु के दास आगे आएंगे और कलीसिया में कोई अनाउंसमेंट है तो वो करेंगे, नहीं तो आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दूसरे दिन की सभाओं को भी आपने समाप्त किया प्रभु, अपने दास को अपने हाथ में लेकर आपने इस्तेमाल किया। स्वर्गीय पिता, एक एक भाई बहन बच्चे सबों के जीवनों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आपने अच्छे से संभाल कर रखा है, बड़ा अनुग्रह रखा, बड़ी उपस्थिति से चलाया प्रभु। कल के दिन को भी आपके हाथ में सौंपते, इस रात को भी प्रभु आप अनुग्रह दे प्रभु, सारे वातावरण को आपके कंट्रोल में आपने रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप एक एक को आशीष दे प्रभु, इन बातों को प्रभु लेटते हुए भी मनन करें अपने अपने मनों में। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।